नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज का जो विषय है वो है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। जैसा आप सभी को पता होगा और पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी के दौर से जूझ रही है या कोरोना की इस कुप्रभाव का सामना कर रही है और अपना राष्ट्र भी अछूता नहीं है और अपना राष्ट्र भी कोरोना से लगातार संघर्ष कर रहा है। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण को बढ़ावा दें। आखिर हम टीकाकरण क्यों कराएं, टीकाकरण के क्या लाभ हैं, इसकी प्रामाणिकता क्या है और इसको लेके लोगों में भय क्या है। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे और एक-एक से वैज्ञानिक ढंग से ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमको टीकाकरण क्यों कराना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा के लिए और अपनों की सुरक्षा के लिए, इसके लिए हमको टीकाकरण कराना चाहिए। अपनी सुरक्षा कि क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे ज़रिए कोरोना भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं फैलेगा। तो अपनी सुरक्षा होगी और जो हमारे नज़दीक रहने वाले लोग हैं, जिनसे हम आम दैनिक जो जीवन में मिलते-जुलते हैं, उठते-बैठते हैं, तो उनके लिए भी ये कोरोना उन तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा के लिए हमको टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। दूसरा, अपने देश में ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग टीका लगवाने से डर रहे हैं या उनको वैक्सीनेशन के प्रति एक नकारात्मक भाव है। तो मेरे हिसाब से ये विचार ठीक नहीं है और इसके कारण 1-2 कारण मुझे जैसा लगता है वो ये है कि कुछ लोगों को तो अल्प जानकारी है या गलत जानकारी है और कुछ लोगों को जानकारी तो ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी वो टीकाकरण नहीं करा रहे हैं। तो जिन लोगों को गलत जानकारी है या कम जानकारी है, उनको अवेयर करके, उनको ये समझा के कि भाई ये टीकाकरण आपके लिए ही है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो उसका समाधान हो जाएगा। और दूसरी जो लोग जिनको जानकारी तो है कि टीकाकरण वैज्ञानिक आधार पर उसको बनाया गया है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, लेकिन छोटे समय के लिए उनको ऐसा लगता है कि टीका लगवाएँगे तो इससे बुखार आ जाएगा, शरीर में थोड़ी हड़कल आदि रहेगी और 2-4 दिन हमारे थोड़े खराब से हो जाएँगे, उनको ऐसा लगता है। तो इसलिए वो टीकाकरण नहीं करा रहे हैं। लेकिन हमको लॉन्ग टर्म में अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, अपने स्वास्थ्य की और समाज और राष्ट्र के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, हमें इस थोड़ी-सी भी अगर शरीर में हल्का-फुल्का बुखार जैसे लक्षण आते भी हैं, तो उसको साइड में रखते हुए हमको टीकाकरण कराना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं कि टीकाकरण से मृत्यु आदि हो जाती है या टीकाकरण से नपुंसकता बढ़ रही है या टीकाकरण में किसी धर्म विशेष को टारगेट करके काम किया जा रहा है, तो इस प्रकार की अफ़वाहों को हमारी मीडिया, अच्छे-अच्छे लोग और जो बुद्धिजीवी वर्ग है और अपने व्यवहार में जहाँ एक-दूसरे से मिलते हैं, उसके माध्यम से हम उनको अवेयर करके इन लोगों को भी टीकाकरण की इस रफ्तार में हमको जोड़ना चाहिए। तीसरा प्रश्न साथियों ये आता है कि टीका लगाने से क्या होगा? तो जैसा कि आपने देखा होगा कि क्रिकेट के मैच में अपनी टीम मान लो इंग्लैंड के दौरे पर खेलने गई, तो अभ्यास मैच होते हैं। अभ्यास मैच में होता क्या है कि टीम वहाँ की जलवायु को देखेगी, वहाँ की पिच की स्थिति को समझेगी कि यहाँ किस तरह का मौसम रहने वाला है, पिच में नमी कितनी है, ग्राउंड कैसा है, बॉल की रफ्तार कैसी रहेगी। तो अभ्यास मैच खेल के जब ओरिजिनल तौर पर जब मैच खेलेंगे, तो उसका प्रयोग वो अपने अनुभव का और उस जलवायु का प्रयोग करते हुए अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब टीकाकरण हो जाता है, तो टीका लगते समय व्यक्ति के अंदर जो टीका लगाने की प्रक्रिया है, उसमें ऐसा लगेगा कि इसको कोरोना के होने की जो सिम्पटम्स हैं, वो टीकाकरण के साथ स्टार्ट होंगे और उसमें व्यक्ति अपनी एंटीबॉडी बनाएगा, उसका शरीर उससे लड़ेगा, प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेगा और वो अभ्यास मैच खेलते हुए अपने शरीर को इस स्तर पर लेके जाएगा कि जब आगे कभी ओरिजिनल तौर पर जब उसको अगर कभी कोरोना का अटैक हुआ या कोरोना में से अगर वो कभी संक्रमित हुआ, तो अपने अभ्यास मैच का प्रयोग जो उसकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाए थे, उनका प्रयोग करते हुए वो उनसे अच्छे से लड़ेगा, उस अनुभव का प्रयोग करेगा और उसके बाद वो कोरोना को अच्छे से मात दे पाएगा और कोरोना उस पर हावी नहीं हो सकेगा। तो इस कारण से हमको टीकाकरण कराना चाहिए कि वो आपकी बॉडी को इस स्तर पर लेके जाता है कि अगर भविष्य में कभी आपको कोरोना से जूझना भी पड़े,
तो उससे आपकी बॉडी को ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपकी बॉडी बहुत जल्दी ही उसको रिकवर कर ले। तो इसलिए हमको टीकाकरण कराना चाहिए। साथियों, एक प्रश्न टीका की प्रामाणिकता को लेकर भी खड़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा ठीक नहीं है, कुछ कहते हैं कि इसके ट्रायल का तरीका ठीक नहीं रहा। लेकिन आपने जैसे देखा होगा तो जो विश्व की संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा भी ये टीके अप्रूवल हैं और अपने राष्ट्र के जो वैज्ञानिक और डॉक्टरों की एक टीम है, उन्होंने बहुत ही कठोर मेहनत करने के बाद, सालों साल इस पर मेहनत करने के कारण इसको टीका को उन्होंने बनाया है और एक लंबी प्रक्रिया, ट्रायल की प्रक्रिया इसको पूरा करके तब टीकाकरण लोगों का होना स्टार्ट हुआ है। तो इस भ्रम में हम न रहें और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसको सपोर्ट कर रहा है और उसकी देख-रेख में ये सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो इस प्रकार से हम इसके वैज्ञानिक इनके प्रमाण के आधार पर ये सारी की सारी व्यवस्था जो टीकाकरण की है, वो चल रही है और उसका निर्माण किया गया है। तो हम राजनैतिक रूप से या किसी भ्रम आदि में या कुछ वायरल खबर आदि देखने के कारण ये न सोचें कि ये टीकाकरण असुरक्षित है या फिर तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है। क्योंकि हमारे पास एक ठोस इसके प्रमाण हैं, इसकी प्रामाणिकता के, और इसके आधार पर ये टीकाकरण लोगों का किया जा रहा है। साथियों, कुछ साथियों में ये देखा जाता है या उनका ऐसा मानना है कि हमारी तो इम्यूनिटी अच्छी है, तो हम टीकाकरण क्यों कराएं। और ये बात ठीक भी है कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है, उस पर अगर कोरोना का कभी प्रहार हुआ या कोरोना का संक्रमण हुआ, तो वो अच्छे से रिकवर कर लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी इस स्थिति पर रहती है कि वो कोरोना के प्रभाव को अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देती। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मान लो आपकी बॉडी अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कोरोना का संक्रमण आपको लगेगा नहीं। कोरोना से तो आप फिर भी संक्रमित होंगे और कोरोना से संक्रमित होने के बाद आपको हल्का-फुल्का बुखार भी आएगा, स्थिति कभी गंभीर भी हो सकती है। तो इसलिए आपका समय भी बर्बाद होगा और कोरोना का आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आप इसको इस तरीके से भी देखें कि मान लो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन आपके परिवार में आपके वृद्ध माता-पिता हो सकते हैं, छोटे-छोटे बच्चे हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बहन-भाई हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके कारण आपको कोरोना का संक्रमण लगा और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आप तो उसको टैकल कर ले गए, लेकिन दूसरों में जो आपके कारण कोरोना फैल जाएगा, उनके लिए कितना खतरा होगा। वो आपके अपने प्रियजन हैं। तो उन सब की सुरक्षा को देखते हुए भी हमको इम्यूनिटी अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीकाकरण कराएंगे तो हमको एक लेयर सुरक्षा की और मिल जाएगी कि हमारे ऊपर कोरोना का जो अटैक हो तो उससे हम अधिक मात्रा में सुरक्षित रहें। तो इसलिए टीकाकरण कराना भी बहुत आवश्यक है। और अंत में साथियों, कॉन्क्लूजन के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने खुद भी टीकाकरण कराया है और मेरे परिवार के लगभग सभी सदस्यों का टीकाकरण लगभग हो चुका है और जो युवा जनरेशन है उनका एक फेज का हो चुका है। तो हम सभी भी टीकाकरण में हिस्सेदार हो रहे हैं, आप भी सभी टीकाकरण में हिस्सेदार हों और अपने परिवारजनों को या जिन लोगों को गलत भ्रांतियाँ हैं, उनको जागरूक करें। उनको प्रामाणिकता के आधार पर उनको सबको ये बताने का प्रयास करें कि जैसे अपने राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने टीकाकरण कराया। अगर मान लो टीकाकरण में कुछ गलती होती तो वो तो देश के प्रथम नागरिक हैं, वो नहीं कराते टीकाकरण अगर उनको ऐसा लगता है कि इसको लगने से मौत आदि हो जाती है या ये ठीक नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कराया, राज्यों के मुख्यमंत्री करा रहे हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट करा रही है। हमारे बड़े-बड़े स्पोर्ट्समैन जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, सारे के सारे प्लेयर्स हमारे करा रहे हैं, हमारे अच्छे-अच्छे बिजनेसमैन करा रहे हैं, आम लोग करा रहे हैं, शिक्षित लोग करा रहे हैं, प्रोफेसर लोग करा रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक करा रहे हैं। तो कुल मिला के सारे के सारे लोग, जो भी इनको देख के तो हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि सारे लोग करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि टीकाकरण गलत चीज़ है। तो इसलिए मैं अंत में आपसे पुनः यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि टीकाकरण पूरी तरह से प्रामाणिक है, वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरा हुआ है और सभी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार इस पर विशेष बल दे रही है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी जो तीसरी लहर आए, उससे पहले अधिक से अधिक अगर हम टीकाकरण कराने में सफल होंगे, तो उससे जो प्रभाव होगा हमारे बच्चों पर, हमारी युवा जनरेशन पर, वो बहुत कम हो जाएगा और हम इस कोरोना बीमारी से अच्छे से लड़ पाएँगे और भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। और साथ ही साथ
टीकाकरण के बावजूद एक और चीज़ कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि टीकाकरण भी हो जाए और जहाँ अनावश्यक रूप से, जहाँ ज़रूरत हमको लग रहा है कि आ जाने की ज़रूरत नहीं है या ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है, तो उसको अवॉइड करते हुए हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और मास्क आदि का प्रयोग करते रहें, जिस कारण से पूरी तरह से हम इस बीमारी को हराएँगे और भारत जीतेगा। जय हिंद, जय भारत।